स्टार्टिंग एक डायनासोर कपल से होती है जिनके नाम होते हैं हेनरी एंड ईडा, जो कि अपने बच्चों को अंडों से बाहर आते हुए देख रहे थे। और वो तीनों बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो वो एकदम अलग होते हैं, जिनके नाम हैं लिबी, बक एंड आर्लो। लेकिन आर्लो अपने दोनों भाई बहनों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लिबी बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है और बक बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तीनों को हेनरी अपना घर फैमिली दिखाता है। इस तरह खुशी खुशी कुछ टाइम गुजरता है और बच्चे बड़े होते हैं। लिवी और बक अपने पेरेंट्स के खेती में पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्लो एक तो साइज में बहुत छोटा है, ऊपर से वो बहुत ही डरपोक भी था। इवन वो एक बेबी हेन से भी डर जाता है। हेनरी उसे हर बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो एक डरपोक डायनासोर है और उसे अपने साइज के वजह से भी किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हेनरी और ईडा खेती करके अपना फैमिली का पालन पोषण करते हैं और विंटर सीजन के लिए वो खाना भी स्टोर करते हैं। और वो स्टोर किया गया खाने की भंडार पर हेनरी ईडा अपने लेग की निशान लगाते हैं। तभी उनके बच्चे कहने लगते हैं कि वो भी निशान लगाना चाहते हैं, लेकिन हेनरी उनको रोक देता है, ये कहकर कि इसके लिए तुम खुद को पहले काबिल बनाओ। उसके लिए तुम्हें काबिल बनना होगा कुछ बड़ा काम करके, और एक दिन तुम तीनों भी अपने अपने निशान ज़रूर लगाओगे और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब उनके बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। बक पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके अपना निशान लगाता है, मैदान को साफ करता है। लिबी उसके बाद में खेत में अपना काम करके अपना निशान लगाता है, लेकिन आर्लो ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे वो निशान लगा सके। इस बात को लेकर आर्लो बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और वो खुद पर नाराज भी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसका खुद का भाई बक उसका डरपोक नेचर की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पर हेनरी, ईडा और लिबी आते हैं और वो बक पर गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हैं, लेकिन आर्लो कहता है कि एक ना एक दिन वो वहाँ पर निशान जरूर लगाएगा, एक दिन वो जरूर आएगा। तब रात को हेनरी आर्लो के पास जाता है, उसे नींद से उठाकर वो अपने साथ लेके जाता है। हेनरी उसका डर निकालना चाहता है। हेनरी आर्लो से कहता है कि अगर तुम अपने निशान लगाना चाहते हो तो तुम कल एक काम करना जो कि स्पेशल है। नेक्स्ट डे हेनरी देखता है कि उसका विंटर का स्टोर किया हुआ खाना कोई जानवर खा गया है। तब वो आर्लो को उस जानवर को पकड़ने के और मारने का काम देता है। अगर आर्लो उस जानवर को पकड़ के मार देगा तो वो हेनरी के साइड पे अपना निशान लगा सकेगा। आर्लो भी रेडी हो जाता है। अब दोनों मिल करके उस जानवर के लिए वेट करते हैं और जाल बिछाते हैं और अब आर्लो उसका वेट करता है, जिसमें एक जंगली बच्चा आकर के फंसता है, जिसको देखकर आर्लो बहुत डर जाता है। लेकिन आर्लो उसे गुस्सा करता देख, उसे चिल्लाते देख उसे फ्री कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। तभी हेनरी वहां पर आता है और उससे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि डर को हावी मत होने दो, वरना तुम नहीं बचोगे, तुम कैसे सरवाइव करोगे। और उसे अपने साथ उसी टाइम जंगल लेकर के जाता है। आर्लो उसे मना करता है कि वेदर बिगड़ रहा है और वो डरपोक भी है, लेकिन हेनरी कहता है कि उस बच्चे को हमें आज ही खत्म करना है। लेकिन आर्लो आसमान में चमकते बिजली से भी डर जाता है और उसके लेग स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। ये देखकर हेनरी उसके पास आता है और वो कहता है कि उसे अफसोस है कि वो उसको यहाँ पर लेके आया है, लेकिन वो उसका डर निकालना चाहता है। और वो दोनों फिर घर रिटर्न जाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम वेदर और भी बिगड़ने लगता है, बाढ़ आती है और हेनरी और आर्लो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हेनरी आर्लो को तो बचा लेता है, लेकिन खुद उसमें बह जाता है। और अब आर्लो ईडा के साथ मिलकर के विंटर के लिए खाना स्टोर कर रहे थे, जहाँ उसे वही जंगली बच्चा मिलता है। उसे पकड़ते पकड़ते आर्लो भी रिवर में गिर करके बह जाता है और एक जगह पहुंच जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास है। तभी उसे वहाँ वो जंगली बच्चा नजर आता है और आर्लो उसके लेग प्रिंट का पीछा करते करते एक हिल पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे रिवर नजर आती है और उसे अपनी फादर हेनरी की कही बात भी याद आती है कि अगर कहीं भटक जाओ तो बस रिवर ढूंढ लेना, घर का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और आर्लो भी रिवर के किनारे किनारे चलने लगता है, जहाँ पर उसको एक ट्री पर एक फ्रूट नजर आता है और वो भूखा भी था और वो उसे खाने के चक्कर में उस ट्री पर चढ़ता है तो एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वो रात भर उसमें दबा ही रहता है। लेकिन जब वो सुबह सो करके उठता है तो उसे अपने पास वही जंगली बच्चे के लेग प्रिंट दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि उसका लेग उसी ने ही निकाला है उस पत्थर के नीचे से मिट्टी खोद करके। और अब आर्लो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है, उसका
हाल बेहाल हो रहा था भूख से। तब वो बच्चा एक लिज़र्ड पकड़ के उसके लिए लाता है, लेकिन वो उसे देखकर भी डर जाता है। बच्चा वापस उसके लिए एक और कीड़ा लाता है और उसे खाने का इशारा करता है उसकी मुंडी तोड़कर, लेकिन आलो नहीं खाता क्योंकि वो शाकाहारी था। फिर वो बच्चा वही फ्रूट लाता है जिसके चक्कर में आलो एक पत्थर के नीचे दब गया था, जिसे आलो खा लेता है और आलो उसे और फ्रूट लाने को कहता है और बच्चा उसे अपने साथ उन बेरीज के ट्री के पास लेके जाता है। बच्चा उसे खाने को रोकता है, वो उसे मना कर, लेकिन आलो उसको साइड कर देता है क्योंकि वो भूखा था। तभी वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है और आलो उसे देख करके डर जाता है, लेकिन वो बच्चा उसे फाइट करता है और स्नेक को डरा करके भगा देता है। तभी हम वहाँ पे फॉरेस्ट पेट कलेक्टर को देखते हैं। वो आलो से उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, जिस पर आलो कहता है कि मुझे नहीं पता। दोनों डिसाइड करते हैं कि ओके, जिसके नाम पर वो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा सबसे पहले उसका वही नाम ठीक किया जाएगा। और अब वो दोनों कई नाम लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आलो के स्पॉट बोलते ही वो उसके पास आ जाता है और अब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और अब दोनों पंजा पर्वत की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन आलो अभी भी डरपोक ही है। एक दिन आलो अपने फादर की तरह स्पॉट को जुगनू की दुनिया दिखाता है और अब ये देखकर आलो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे अपने फैमिली और अपने फादर की बहुत याद आती है और वो स्पॉट को अपने फैमिली के बारे में बताता है, लेकिन स्पॉट को कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा आलो को लगता है। तभी स्पॉट 3 लकड़ियां लाता है और एक सर्कल बनाकर उसके बीच में खड़ा करता है। उसमें से वो 2 लकड़ियों को मिट्टी के नीचे दबा देता है और एक को बचा लेता है, जो कि वो अपने फैमिली का बता रहा था कि उसकी पेरेंट्स भी इस दुनिया में अब नहीं है। और दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। अगले दिन दोनों पंजा हिल के तलाश में निकलते हैं, लेकिन सडनली काले बादल घेर आते हैं, बिजली चमकने लगती है। ये देख कर आलो को हेनरी की डेथ का याद आता है और उसके सामने वही सेम सिचुएशन आता है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है और एक ट्री के नीचे छुप जाता है। और अब वो सुबह जब देखता है तो वो रिवर से बिछड़ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। तभी उसे आसमान में कुछ बर्ड्स नजर आते हैं और वो उन्हें आवाज लगा करके उनके पास जाता है और उनसे पंजा हिल का पूछता है, क्योंकि उसको अपने घर जाना था। उस बर्ड का नाम होता है थंडर क्लैप, जिससे स्पॉट छुप जाता है क्योंकि वो बर्ड्स खूंखार मांसाहारी थे। आलो उसे घर तक पहुंचने का बोलता है, लेकिन थंडर कहता है तूफान के बाद भाई लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए होंगे, उनको भी तो देखना है, पहले वो वही करेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, जो अपने खाने की तलाश में है, जो कि तूफान में घायल जानवरों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। तभी वो स्पॉट का पूछते हैं और आलो डर जाता है और उनको बता देता है। तब वो दोनों उनसे बचकर भागते हुए 2 डायनासोर के पास पहुंचते हैं, जिनके नाम होते हैं नैश और रामसे, जिन्हें देख आलो डरता है और पीछे की तरफ रिटर्न भागने लगता है। तभी वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आता है जो कि उन दोनों डायनासोर का फादर था, जिसका नाम होता है बच। आलो उनसे भी पंजा हिल का पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो पहले अपनी भैंसों को ढूंढेंगे जो कि बिछड़ गए हैं, जो कि कोई चुरा करके ले गया है। तब स्पॉट उनके बफेलो को ढूंढने में उनकी हेल्प करता है और तब डायनासोर आलो को उन बफेलो के बीच रख के पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने का बोलता है, क्योंकि वो लुटेरे वही कहीं छिपे हुए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरपोक था। फिर आलो हिम्मत करते हुए स्पॉट के साथ वहाँ जाता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तब स्पॉट उसके लेग पर बाइट करता है और आलो जोर से चिल्लाता है और तभी उस बफेलो रॉबर्स आलो की आवाज सुन करके उन दोनों को घेर लेते हैं और तब वो तीनों डायनासोर भी वहाँ आते हैं और उन जानवरों से उनको बचा करके अपने बफेलो को ले जाते हैं। और अब सब साथ में बैठे होते हैं और डायनासोर आलो से छोटू स्पॉट को अपने पास रखने का बोलता है, लेकिन आलो मना कर देता है और अब वो तीनों डायनासोर अपनी लंबी लंबी फेंकते हैं। तब बर्च भी अपना एक किस्सा बताता है। उसके बाद पर आलो भी कहता है कि मेरे पापा भी आप लोगों की तरह बहादुर थे, वो भी आप लोगों की तरह किसी से नहीं डरते थे। तभी बच कहता है कि नहीं बुद्धू, डर तो सबको लगता है, ये हो सकता है कभी कि आपका गर्दन मगरमच्छ के मुंह में हो और आपको डर न लगे। और कहता है कि हमेशा डर के साथ चलो और अपनी असली ताकत को पहचानो। तभी स्नोफॉल होता है और आलो ईडा के पास जाने का बोलता है। नेस कहता है कि तू फिक्र मत कर, तू घर जरूर जाएगा, हम सुबह होते ही निकलेंगे, हमारा वादा है, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट डे सब साथ मिलकर के चलते हैं। पंजा
हिल की तरफ और चलते चलते वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ आर्लो को पंजा हिल और रिवर नजर आ जाता है और आर्लो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब डायनासोर अपने रास्ते और आर्लो और स्पॉट अपने रास्ते, और दोनों खुशी खुशी में आवाज लगाते हैं और उनकी आवाज सुन करके एक जंगली इंसान उनके जैसे आवाज निकालता है, जिसे देख स्पॉट उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन आर्लो उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें वही खूंखार पक्षी घेर लेते हैं और स्पॉट को अपने साथ ले जाता है और आर्लो को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। और आर्लो जो कि ट्री के जाल में फंसा हुआ था, तभी वह एक डायनासोर आता है जिसे आर्लो पापा कह करके बुलाता है। लेकिन जब वो लेग प्रिंट को देखता है अपने और अपने फादर के, तो उसे अपने फादर के लेग प्रिंट नहीं दिखते, तो वो समझ जाता है कि वो हेनरी नहीं, हेनरी की आत्मा है। और फिर उसके फादर उसे स्पॉट को ढूंढ करके बचाने का बोलता है, जो कि एक सपना था। अब आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए दौड़ता है, उसी की तरह आवाजें लगाता है। तभी उसकी नजर उन पक्षियों पर पड़ती है जो कि स्पॉट को खाने के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। आर्लो जाकर के उनसे फाइट करता है और आज पहली बार आर्लो को गुस्सा भी आता है, और तभी वह तूफान के साथ में बाढ़ भी आती है। और तब आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से वो तूफान से लड़ते हुए आर्लो को बचा लेता है। और अब वो दोनों वापस चल रहे थे, जहाँ रास्ते में वही जंगली इंसान उन्हें नजर आता है और स्पॉट उनकी तरफ दौड़ करके जाता है और वो जंगली इंसान भी उनके तरफ आते हैं, जो कि स्पॉट की फैमिली थी। स्पॉट उन्हें देख करके बहुत खुश हो जाता है। ये देख आर्लो को भी अपनी फैमिली की याद आती है, लेकिन स्पॉट आर्लो के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन आर्लो उसे अपने फैमिली के पास रुकने का बोलता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और आर्लो अपने फैमिली के तलाश में निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते वो अपने घर भी पहुंच जाता है। माँ ईडा और अपने भाई बहन बक और लिबी से मिलता है, जिन्हें देख करके वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो उनके साथ में बहुत खुश है। और आज पहली बार वो अपना लेग प्रिंट बनाने वाला है, जिसे देख के वो इमोशनल हो जाता है और वो अपने फादर को भी बहुत ज्यादा मिस करता है। और वो अपने फादर के छाप के बाजू में ही अपना लेग प्रिंट बनाता है और अपने फादर का ड्रीम पूरा करता है। और